मेरठ की घटना ने, मुस्कान नाम की उस लड़की ने समस्त नारी समाज को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। समस्त विवाहित स्त्रियों को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। बुरा ना मानना, हमारी बात थोड़ी आपको बुरी लगेगी, कथा तो हम सुनाएंगे, पर हम एक प्रार्थना करें, आप अपनी बेटी को या बेटा को डीएम बनाओ या मत बनाओ, आईएएस आईपीएस इंजीनियर बनाओ या ना बनाओ, हमारी प्रार्थना है सबसे पहले उसे संस्कारवान इंसान बनाओ। कई लोगों ने कहा कि महाराज आपने उसको हंसी में टाल दिया। नीला ड्राम बड़ा फेमस है, अभी तो गूगल पर सर्च पर करो नीला ड्राम कहां मिलता है। तो लोगों ने कहा कि आपने इसको हंसी में टाल दिया। तुम अपने बालकों को डीएम बना दिए, आईपीएस बना दिए, इंजीनियर बना दिए, भैया आईएएस बना दिए, पर अगर तुम अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बना पाए तो तुम्हारी सब पढ़ाई धरी रह गई, तुम्हारी नौकरी धरी रह गई, तुम्हारे बच्चों की सफलता धरी रह गई। भैया पद के कद के बल पर वो पैसा तो कमा सकते हैं, रोटी कमा सकते हैं, पर जिंदगी जीना तो संस्कार से ही सीखा जा सकता है। तो इस मेरठ की घटना ने समस्त नारी समाज को कटघरे में लाके खड़ा किया। और सबसे विचित्र बात, बुरा ना मानना, सबसे बड़ी भूल ये है, हमसे किसी ने पूछा कि इसमें आप क्या मानते हैं, हमने कहा पंडित जी इस बेटी के इस कांड में सबसे ज्यादा भूल माता पिता के संस्कारों की है। बुरा ना मानना, मां बाप के संस्कारों की है। आप अपने बच्चों को टीवी सीरियल फिल्म पिक्चर दिखाओगे तो बच्चे ऐसे ही किलर सुसाइडर और लबेरिया के चक्कर में पड़ेंगे, पर रामचरितमानस पढ़ाओगे तो तुम्हारा बेटा राम बनेगा और बेटी सीता बनेगी। रामायण के आधार पर अगर जिंदगी जियोगे, स्वयं भी जियोगे और बच्चों को भी चलाओगे, तो भैया हम दावे के साथ कह सकते हैं आपके बालक परम आदर्शवान, परम संस्कारवान बनेंगे। रामचरितमानस वो सदग्रंथ है, जरा कभी रामायण को पढ़ना, राम वो है, आहा कभी विचार करना, रावण और राम कौन है? रावण वो है जो भाई की संपत्ति हड़पने के लिए भाई को त्याग दे, और राम वो है जो भाई को गद्दी पर बैठाने के लिए राज सिंहासन को त्याग दे। ये रामचरितमानस है। जब उस आदर्शमय ग्रंथ को पढ़ेंगे, बच्चे इसको जीवन में उतारेंगे, तो हम मेरठ वालों कान खोलकर हमारी बात को सुन लो, दोबारा लौट करके मुस्कान जैसी घटना कोई भी बेटी नहीं कर पाएगी, दोबारा नहीं हो पाएगी। पर कितनी विचित्र बात है, अब उसका नाम मुस्कान की जगह तो शैतान धर देना चाहिए। हाँ, मुस्कान नाम ही बेकार है। मुस्कान नाम ने पूरा घर उजाड़ दो। किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, भला क्या बिगाड़ा था उस बालक ने? सौरभ नाम था, हैं? सौरभ नाम, भला उसने क्या बिगाड़ा था? एक ही गलती की कि उसने शादी की, एक ही भूल की कि उसने प्रेम किया, एक ही गलती की होगी उसने भरोसा किया। बेचारा मर्चेंट नेवी में था, बड़ी आशाओं के साथ जिंदगी जी रहा था, बड़े सपने देखे होंगे उसने भी ख्वाब देखे होंगे, परिवार होगा, बच्चे होंगे, जीवन जिएंगे, बड़ा मकान लेंगे, सबको लेकर के चलेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, और उसके ऊपर क्या बीती होगी, उसके सपने पूरे होने के पहले ही उसे मार दिया गया। भला उसके बाप पर क्या बीती हो? इसने तो अपने प्रेम के चक्कर में, भैया केवल सौरभ की हत्या नहीं हुई है, लाखों करोड़ों पत्नी पर भरोसा करने वाले पतियों की आशाओं की हत्या हुई, भरोसे की हत्या हुई है। सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया।
लेकिन इसका मूल कारण वर्तमान में भारत में क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है संस्कारों की हीनता, संस्कारों से दूरी, टीवी सीरियल से कनेक्शन और रामचरितमानस से दूरी ही भारत में क्राइम बढ़ा रहा है। हम फिर प्रार्थना करेंगे, मेरठ वालों तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, पर हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने बेटा और बेटी को संस्कार देना मत भूल जाना। रामचरितमानस पढ़वाना मत भूल जाना, गीता के श्लोकों को पढ़वाना मत भूल जाना। हमारी एक और प्रार्थना, इत्र से अपने तन को मत महकाओ। इत्र से तन को महकाओगे तो वो कुछ दिन ही चलेगा, पर चरित्र से अपने तन को महकाओगे तो पूरे जीवन भर महकते रहोगे। निर्णय तुम्हें लेना है, इत्र से जीवन को महकाना है या चरित्र से। इत्र की महक कुछ घंटों की होती है, पर चरित्र की महक पूरी जिंदगी भर चलती है। और जोर से बोलो। लेकिन एक बात और, दूसरी चौपाई पढ़ो, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध। हनुमान जी पवन तनय है, पवन के पुत्र। पवन तनय वीर बजरंग बली हैं, लेकिन इनके अंदर एक गुण बहुत अच्छा है। बोले क्या? संतन हितकारी। इस बात का वर्णन हनुमान चालीसा में भी आया, साधु संत के तुम। हनुमान जी महाराज संतों के रक्षक हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हनुमान जी संतों के रक्षक हैं तो राक्षसों के भक्षक भी हैं। वो राक्षसों का भक्षण करते हैं, मारते हैं, उनका दमन करते हैं, लेकिन संतों की रक्षा करते हैं। बोलो सीताराम। पर पूरी बात घुमा फिराकर हमें जहां से शुरू करनी चाहिए वो सुनो काम की बात। हनुमान जी पूरे जीवन भर लीलाएं करते हैं, पर कहीं पर भी अपने संस्कार को नहीं छोड़ते। लंका में जाकर के बिगड़ते नहीं हैं। कई लड़का वाले हमें मिलते हैं जो विदेश चले जाते हैं, तो हम पूछते हैं क्यों लड़को पीना क्यों शुरू कर दिया? बोले गुरुजी विदेश में रहते ना, हमका ठटरी के बारे, विदेश में रहते तो क्यों पीने लगे? धोखा हो गया। अरे भैया, दुनिया चाहे जितनी खराब बनी रहे, पर तुम बढ़िया बने रहो, कोई तुम्हारी संगति खराब नहीं कर सकता है। कभी चंदन को, सांप को देखना, चंदन का गुण देखना। दिन ना रात सांप चंदन में लिपटे रहते हैं, पर कभी क्या चंदन विष को व्यापता है? नहीं व्यापता ना। हाँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहां रहते हो, महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे रहते हो। दो प्रसंग, दो पात्र रामायण के बहुत प्यारे हैं। एक तो मंथरा का, एक विभीषण का। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है, और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं। विभीषण रावण के राज्य में रहा, फिर भी बिगड़ा नहीं। मंथरा राम के राज्य में रही, फिर भी सुधरी नहीं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम भारत में रहते हो या विदेश में रहते हो। मेरठ के पागलों, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे दिल में क्या बसता है, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। इसलिए आज की जब हम बात प्रारंभ कर रहे थे, तब हमने आपको सूत्र में कहा था, भैया दुनिया जीती जा सकती है संस्कार के बल से, जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार के बल से। अब आजकल संस्कार की तो पूछो मत। संस्कार तो ऐसे गायब हो गए जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए। हनुमानी जी बचाए। किसी से कुछ कह दो तो मॉडर्न जमाने के नाम पर गाली और बकते। ये तो मॉडर्न जमाना है। ए ठटरी के बरे, तुम्हीं को मॉडर्न जमाना आया, बाकी को नहीं आया। एक बात समझ लो, जिसके अंदर संस्कार हो, दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से,
और जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार से। दुनिया को जीतना है तो एकमात्र साधन संस्कार है, और अगर जीती हुई दुनिया को हराना है तो बढ़िया साधन है अहंकार। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें दुनिया जीतना है या जीती हुई संपत्ति हराना है। हराना है तो अहंकार को पालिए, पर जीतना है तो अंदर संस्कार को पालिए। ऐसे संस्कारों से भरपूर आचार्य श्री जी, हम सब धन्यभागी हैं। सीताराम, इसको बंद कर दो। हनुमान जी की 2 चौपाइयों पर हम लोग हनुमान जी की कथा सुन रहे। चौपाइयां तो याद हैं, याद हो गई। 2 चौपाइयां हनुमान जी की हम सबने ली हैं, बड़ी प्यारी चौपाइयां हैं, जिन चौपाइयों के आधार पर हनुमान जी की कथा को गा रहे हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल गाइए मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल सकल अमंगल मूल निकंदन। गाइए पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवधि बिहारी, हृदय विराजत अवधि बिहारी, हृदय विराजत अवधि बिहारी, इसलिए गाइए सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहे जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम। हनुमान जी महाराज का स्वरूप मंगलमय है, अमंगल का हरण करने वाले। अगर हनुमान जी की मूर्ति मंगलमय है तो हनुमान जी जिसके भवन में रहते हैं वो रघुनाथ जी भी मंगल भवन अमंगलहारी हैं। और कितना अच्छा जोड़ा है कि मूर्ति भी मंगलकारी और मंदिर भी मंगलकारी। अच्छा, ये जोड़ा तो छोड़ो, हनुमान जी का तो रूप नाम धाम ग्राम सब मंगल है। मेरे प्रियजनों, एक सज्जन हमें मिले, महाराज हनुमान जी ने क्या कहा? हमने कहा क्या कहा? बोले हनुमान जी ने कहा प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहारा। जो सुबह सुबह हमारा नाम ले लेता है दिन भर भोजन नहीं मिलता। हमने कहा भैया एक दिन ट्राई करके देख लो मिलता कि नहीं मिलता। देखो हनुमान जी का प्रातः काल नाम लेने से भोजन नहीं मिलता, ये अपवाद है। अरे भैया, जिनका रूप मंगलकारी हो, जिनका नाम मंगलकारी हो, जिनका जन्म भी स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार को हो, ऐसे अमंगल हरण करने वाले वीर बजरंग बली जो भी उनका ध्यान करेगा उसका मंगल ही मंगल होगा। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब बड़ा अफसर बनाओ, बड़ा बिजनेसमैन बनाओ, और हमारी प्रार्थना है उनके अंदर दया रहे, उनके अंदर अपनी परंपरा का ज्ञान रहे,
सनातनीय संस्कृति का भान रहे, अपने पूर्वजों की बताई हुई विधा का मान रहे। आज मुस्कान जैसे ये जो कांड हुए ना, मुस्कान ने ये जो कांड किया, उसका सबसे बड़ा कारण है टूटते बिखरते परिवार। अगर सामंजस्य परिवार होता तो मुस्कान की दम नहीं पड़ती कि वो देहरी से बाहर कदम रख लेती। हिंदुओं के बिखरते परिवार इस प्रकार के क्राइम को जन्म दे रहे हैं, इस प्रकार की घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। इसलिए मेरे भारत के लोगों, मेरे भारत के हिंदुओं, तुम्हें अगर देश को बचाना है, तुम्हें अगर अपने परंपरा को बचाना है, तुम्हें अगर अपनी संस्कृति को बचाना है, तुम्हें अगर अपने सनातन को बचाना है, तो एकमात्र रास्ता है रामचरितमानस पढ़ो और बच्चों को भी पढ़ाओ, उस पर जीवन जियो। धन्य है श्री राम जी, राम जैसा चरित्र कौन होगा। संस्कार संस्कार होते। एक बात बोले, आप दुर्योधन की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें सब दुर्जन दिखाई देंगे, लेकिन युधिष्ठिर की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें सब सज्जन दिखाई देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप कौन सी दृष्टि से देख रहे हो। अगर आप युधिष्ठिर की दृष्टि से देखोगे तो सब में सज्जनता दिखाई देगी। उसी प्रकार आप अगर वासना की दृष्टि से संसार को देखोगे तो संसार काममय दिखाई देगा, पर रामचरितमानस की दृष्टि से संसार को देखोगे तो पूरा संसार राममय दिखाई देगा। राममय देखने के लिए आहा, हनुमान जी की आंख जरूरी है। राम जी को देखने के लिए हनुमान जी की दृष्टि जरूरी है। हनुमान जी की दृष्टि हनुमान जी को तो जहां तहां सिर्फ राम दिखाई देते हैं। सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बसी करी राखे। हनुमान जी को तो केवल राम दिखाई पड़ते। इतने तल्लीन श्री हनुमान जी राम राम में रहते। आहा, जब देखो तब सीताराम 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 सीताराम, और कोई बात नहीं, सीताराम सीताराम। एक बार नारद जी को बड़ी चिंता भई, तो नारद जी आए, महाराज आप एक बात बताओ, आप भगवान के सबसे बड़े भगत हो या हम या कोई और। हनुमान जी बोले, भैया हम तो ज्यादा नंबर में पढ़ते नहीं है कि कौन 1 नंबर पे है कौन 2 नंबर पे है। आपको ज्यादा खुजली मची हो तो बैकुंठ चले जाओ, भगवान वहां एक रजिस्टर रखें, उसमें अपने भक्तों का वो नाम लिखे हुए हैं, जिसका पहले नंबर पे नाम हो जावे समझ जाना वो भगवान का सबसे प्रिय भगत है।